हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बार्क स्टाइपेंडी ट्रेनी, जो कि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो डेफिनेटली ये आपकी मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है और ये आपकी ड्रीम जॉब भी है। इसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और इसमें वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी निकलती है इस पीएसयू में। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और कट ऑफ भी कितनी जाती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने बार्क स्टाइपेंडी ट्रेनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है, इसमें कैटेगरी 1 के लिए ये वैकेंसी निकलती है और इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे पास जो है बार्क का फुल फॉर्म क्या है और कैसे कैसे इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जो बार्क है ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जो इंडिया प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है, जहां पे आप न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी जो है वो आपकी बार्क में की जाती है। अब यहां पे देखें तो पोस्ट टाइप होती है कैटेगरी 1 डिप्लोमा या बीएससी होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। अब हम यहां पे बात करें डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, मैंने पूरा एनालिसिस जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है। तो वैकेंसी फ्रीक्वेंसी जो है वो कब निकलती है, कब कब ये वैकेंसी आती है, तो यहाँ पे यूजुअली रिलीज्ड इन एनुअली और बाइनैनियली। इसका मतलब है या तो यूजुअली ये एनुअली निकलता है कभी कभी और कभी कभी जो है 2 साल बाद निकलता है, राइट। सो यहाँ पे 2020 में आया था, फिर 22 में आया, फिर 23 में आया और अब अपने पास जो है वो जो है वैकेंसी मोस्ट अवेटेड है और निकलने वाली है। सो यहां पे मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट्स। अगर हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो हमारे पास पॉइंट आता है टिपिकल रिक्रूटमेंट टाइमलाइन क्या है। तो इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज होता है वो जनरली अप्रैल और मई में होता है। मतलब जितना हमने प्रीवियस एनालिसिस किया है उसमें जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है वो अप्रैल मई में होता है और जो एग्जाम डेट है वो 4 to 6 मंथ आफ्टर दी फॉर्म फिलिंग। जैसे ही फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होती है वैसे ही हमारी जो एग्जाम है वो 4 से 6 महीने के अंदर पे हो जाती है। जैसे अगर हमारा जो फॉर्म है वो क्लोज हुआ था मई में, 2023 का मैं डेटा बता रहा हूं, और ये मई में जब जब फॉर्म फिलिंग क्लोज हुई तो नवंबर में ये एग्जाम हो गया था, राइट, 2023 में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें 2 स्टेज में सिलेक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज इज योर स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी, और दूसरा स्टेज होता है इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू जो है वो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाता है। ये केवल क्वालिफाइंग होता है। अब क्वालिफाइंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? एग्जाम पैटर्न कहता है कि 40 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं इन 1 आवर्स। 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 के 40 टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। मतलब 1 क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन कंटेन्स दी 3 मार्क्स। अब जब ये करेक्ट आंसर होता है तब, राइट, अगर आपका रॉन्ग आंसर हो जाता है तो आपको यहां पे इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और अगर आप निगेटिव करते हैं तो डेफिनेटली अपने पास वहां पे 1 मार्क्स काट लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो ट्रेनिंग है और स्टाइपेंड है वो क्या मिलता है। तो ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है वो 2 इयर्स के लिए रहता है, ठीक। अब इसमें स्टाइपेंड जो मिलता है फर्स्ट ईयर में वो 24,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 26,000 फॉर द सेकंड ईयर। उसके बाद जब पोस्ट ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो है एब्सॉर्ब्ड एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट विद पे स्केल ऑफ लेवल 7। मतलब लेवल 7 की जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल है वो आपका यहां पे बनता है स्टाइपेंड। जब हम पोस्ट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लेवल 7 की ये जॉब रहती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ मार्क्स क्या जाते हैं इस पेपर में। कट ऑफ मार्क्स क्या रहते हैं? देखो, कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें तो कट ऑफ मार्क्स फॉर सीवीटी इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। जब आप पेपर दे के आ गए, 40 क्वेश्चन आप करके आ गए, आपके कितने मार्क्स हैं ये पता नहीं चलेगा, बट आपका नंबर जो है वो आपका पीडीएफ में, अगर आपका नाम पीडीएफ में दे रखा है, नाम पीडीएफ में जो है वो दे रखा है, तो इसका मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड हैं। अगर नहीं दे रखा है तो आपका नाम होगा ही नहीं उसमें और इसका मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे केवल पीडीएफ रिलीज की जाती है जिसमें नाम होगा पर्टिकुलर बंदे का, ठीक। सो यहां पे उस पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया था। 2023 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, 2023 के अकॉर्डिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसमें फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद जब शॉर्ट लिस्ट हो जाता है बंदा तो उसके लिए फिर इंटरव्यू कराया जाता है। फिर इंटरव्यू जो होता है उस इंटरव्यू में जनरली ये इंटरव्यू जो है वो मुंबई में होता है।
बट अगर अपन यहां पे देखें तो जो कैटेगरी वाइज इसका जब इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट आता है, इंटरव्यू के बाद उसमें आपकी कट ऑफ लिखी आती है। मतलब आपके जो रिटन में क्वेश्चन जो मार्क्स थे वो भी लिखे आएंगे और जो आपके इंटरव्यू में मार्क्स थे वो भी लिखे आएंगे, लेकिन रिटन के मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपका कट ऑफ जो आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो सिलेक्शन होने वाला है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो 100 में से दिए जाते हैं, उसमें कई सारे पैनल रहते हैं, उसमें से आपको जो है मार्क्स दिए जाते हैं। तो यूआर के लिए ये 61 होता है, 61 गया था 2023 में, ये 2023 का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। यहां पे यूआर का जो कट ऑफ था वो था 61, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो 52.5, ओबीसी का जो कट ऑफ था वो 60, एससी का कट ऑफ था 55 और एसटी कट ऑफ था 50। ये कट ऑफ मार्क्स का इंटरव्यू आउट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स में से ये कट ऑफ पूछा गया था। ठीक, अगर हम यहां पे देखें तो कौन सा सिलेबस जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है, यहां पे बिल्कुल जो मेंशन किया जाता है वो क्या आता है कि जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो सारे सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अब उन सारे सब्जेक्ट में से कुछ सब्जेक्ट मैंने यहां पे लिख रखे हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, हीट ट्रांसफर है, थ्योरी ऑफ मशीन है एंड मशीन डिजाइन है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, और इसके अलावा जो है वो आपका हाइड्रोलिक मशीन हो सकता है, टर्बो मशीन हो सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। बट ये सिलेबस जो है वो आप देखोगे तो ये 40 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, 1 आवर का टाइम रहने वाला है, पूरे टेक्निकल क्वेश्चन होने वाले हैं। जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग होती है फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू का जो भी परफॉर्मेंस आपका रहता है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके लिए अगर आप कोई भी जानकारी इसके अलावा चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर्स एकेडमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए जो भी आपकी अपडेट आती है डिप्लोमा इंजीनियरिंग या जो असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर होते हैं या आपके एई लेवल्स के जो पेपर होते हैं, जेई लेवल्स के पेपर होते हैं, उन सब की जानकारी के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और आप जो आपकी लेटेस्ट अपडेट है वो आप ज्वाइन यहां पे कर सकते हैं और आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मेरे जो आज आपके पूरे वीडियो में बताया ये आपका था डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल, और उसमें भी कैसा पेपर आता है, क्या एनालिसिस रहती है बार्क में स्टाइपेंड ट्रेनिंग का, तो मैंने ये आपको कंप्लीट एनालिसिस दिया है। थैंक यू, गुड लक।